गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है? इसमें बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है और उसमें बोला है कि उसकी जो पी आर और क्यू आर साइड है उनके ऊपर एस और टी 2 पॉइंट्स हैं। सो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। ओके, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है और यहाँ है पी, ये है क्यू और ये है आर। ओके, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? S and T are points on sides PR and QR। PR पर कौन सा पॉइंट बोला है? S। ये S पॉइंट PR पे रहे और दूसरा QR पर कौन सा पॉइंट बोला है? T। ये बच्चों T पॉइंट आ गया। जैसे जैसे आपको बोला है उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर ड्रॉ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहले S और T इनको ज्वाइन कर लेंगे। इससे देखो हमारे पास क्या हो गया। अब 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बड़ा बन गया और दूसरा एस टी आर छोटा बन गया, या आर टी एस भी बोल सकते हो। ओके, और फिर क्या बोला है? सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। और क्या बोला? ये जो एंगल पी है और एंगल आर टी एस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये 2 ट्राइंगल कौन कौन? ट्राइंगल आर पी क्यू और ट्राइंगल आर टी एस कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इसके लिए बच्चों पहले जो गिवन है हमारे पास हम उसको लिख सकते हैं। क्या क्या दिया है हमारे पास? 2 ट्राइंगल है। हम देखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल है आर पी क्यू, जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है आपने उन्हीं के नेम लिखने हैं। ओके, आर पी क्यू, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? दूसरा ट्राइंगल है आर टी एस एंड ट्राइंगल आर टी एस। ओके, अब सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको आप लिखोगे। क्या क्या गिवन है आपको? गिवन है आर पी क्यू, मतलब एंगल पी किसके इक्वल है? आर टी एस के। तो हम इसको पूरा एंगल लिख लेंगे। तो पूरा एंगल क्या बनेगा? आर पी क्यू। एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। आर टी एस, और ये क्या है बच्चों? हमें गिवन है। आप लिख सकते हो गिवन। ओके, ये गिवन हो गया। और देखो बच्चों, अब कौन सा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है? जब हम बोल रहे हैं आर पी क्यू तो हमारे पास आर आ रहा है। जब हम बोल रहे हैं आर टी एस तो हमारे पास आर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आर एंगल है ये दोनों ही ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। सो अब आ जाएगा एंगल पी आर क्यू is equals to angle TRS। क्या क्या हो गया? एंगल P और एंगल T ये पहले से हमें दिए थे, इक्वल दिए थे, गिवन थे। और दूसरा बच्चों ये जो एंगल R है ये दोनों ट्राइंगल में है। ओके, PQR में भी बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। क्योंकि ये देखो हमारे पास ये जैसे हमारे पास ये बन गया, ये पी क्यू आर। और दूसरा ट्राइंगल कैसे बना बच्चों? हमारे पास दूसरा ट्राइंगल इस तरह से ये बन गया एस आर और टी। तो देखो ये जो आर एंगल है ये दोनों में आ रहा है। पी आर क्यू पी क्यू आर में भी आ रहा है और आर एस टी में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आर एंगल है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। सो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन। ओके, अब 2 एंगल हमारे पास, एक गिवन था वो इक्वल हो गया और दूसरा जो कॉमन है वो इक्वल हो गया। तो बच्चों सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए हमारे पास
दो स्टेप्स जो होते हैं, अगर कोई दो साइड्स या दो एंगल्स जो है हमारे पास सिमिलर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कहलाते हैं। मतलब एंगल दोनों, दो एंगल होते हैं, दो साइड्स होती हैं, या फिर तीन एंगल तीन साइड्स, या साइड एक एक साइड, एक एक एंगल और एक एक साइड। तीन क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसके दो ही जो कोई भी एंगल हो या साइड्स हो, जो जो इनमें इक्वल आ रही हैं दो ट्राइंगल्स में, वो सफिशिएंट होती है सिमिलर करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। ओके, और कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों हमारे पास? हमारे पास लग गया बाय एंगल। देखो दो एंगल ही है हमारे पास, एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ, बाय एंगल एंगल criteria of similarity। ओके, ये हो गए बच्चों हमारे पास, और यही हमारे पास क्वेश्चन था, इतना छोटा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है ट्राइंगल इन फिगर ट्राइंगल ABE। क्या दिया है हमारे पास? एक फिगर दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया है और इसमें बोला है इन ट्राइंगल, ये 6.7 इसका फिगर है, ट्राइंगल ABE। ये जो पूरा ट्राइंगल ए, कौन कौन सा? ABE, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर है? ACD के। तो शो दैट, प्रूफ करो कि ADE सिमिलर है पूरे ABC के। ओके, तो इसके लिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में हमारे पास पहले पूरा ट्राइंगल है ABC। ओके, और क्या क्या इस तरह से बना सकते हो आप? पहले पूरा ट्राइंगल ABC और इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं D एंड E, इनको ज्वाइन करके AD बन गया, DE बन गया हमारे पास। और फिर किस किस को ज्वाइन करना है? BE और कौन सा है? CD। ओके, अब क्या दिया है बच्चों हमारे पास? हमारे पास दिया है, हमें गिवन है, गिवन है क्या? ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE देखो कहाँ बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE किसके कॉन्ग्रेंट है? कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के। ये दो ट्राइंगल जो हैं हमारे पास क्या दिए हैं बच्चों? ये कॉन्ग्रेंट दिए हैं, ट्राइंगल ACD। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करने को बोला है? हमें प्रूव करने को बोला है कि ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है ADE, ट्राइंगल ADE क्या है? सिमिलर है किसके बच्चों? पूरे ट्राइंगल ABC के। ओके, ये हमें प्रूव करना है। क्या क्या दिया है देखो, ABE सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है किसके? ACD के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हमें बोला है कि प्रूव करो फिर ये जो दो ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल पूरा ABC, ये एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं। ओके, तो इसके लिए पहले बच्चों जो हमारे पास गिवन है हम उसको लिखेंगे, क्योंकि हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्राइटेरिया लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो हैं
ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, तो अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लेंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। वी हैव गिवन दैट क्या क्या दिया है बच्चों हमारे पास। वी हैव गिवन दैट ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, देखो कौन कौन से, CPCT से हम निकालेंगे AB इक्वल्स टू AC। अगर ये कॉन्ग्रेंट है सो AB इक्वल्स टू AC। और ये कौन से क्राइटेरिया से आ गया बच्चों, बाय CPCT। आपको पता है जब हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं और उनके जो बच जाते हैं पार्ट, या हमें कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, वो उस जो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ओके, तो अगर ये दो इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास अब क्या है, एंड देखो अगर हमारे पास ये बड़े बड़े पार्ट्स जो हैं ये दोनों ट्राइंगल के क्या हैं, इक्वल हैं दोनों साइड्स, तो क्या होगा, इनकी जो छोटी छोटी साइड्स हैं इनको भी हम ले लेंगे AD। AB के ऊपर कौन सी छोटी साइड है, हाफ, जो D के साथ हाफ हो रहा है वो AD, और दूसरा जो हाफ हो रहा है वो AE। ये भी हमारे पास, तो दैट मीन्स ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई बाय CPCT। ओके, अब इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे बच्चों। सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट। अब हम कैसे लिखेंगे इनको, अब हमें पता है सिमिलर करने के लिए ट्राइंगल्स को हमें, ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या क्या आता है, पहले हम लिखेंगे पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड। चलो इसमें लिख लेते हैं हम, इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ADE, एंड और कौन सा कॉन्ग्रेंट करना है बच्चों, ABC। तो पूरा ट्राइंगल ABC। ओके, पहले हमने CPCT से दो चीजें ले ली, उसके बाद अब क्योंकि हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो अब इन दो ट्राइंगल में देखेंगे हम कि कौन कौन सी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, कौन कौन सी साइड जो है उनका रेशियो इक्वल है। तो ADE, देखो पहले तो AD ये वाला इसकी AD है और पूरा ट्राइंगल AB उसकी साइड ABC सॉरी, और उसकी साइड AB है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे बच्चों, हम लिख लेंगे कौन सी साइड, AB पूरे ट्राइंगल की, छोटी भी लिख सकते हो आप, छोटी लिख सकते हो, पहले छोटी लिखनी है छोटी भी लिख सकते हो। हम लिख लेंगे AD, मैंने पहले छोटा ट्राइंगल, क्योंकि मैंने पहले ये ट्राइंगल लिखा है तो मैं पहले इसकी साइड ले रही हूँ, अपॉन, और दूसरी कौन सी है AB इक्वल्स टू। ओके, अब दूसरी साइड में देखो बच्चों, दूसरी साइड में हाफ पार्ट क्या है AE, और फुल साइड कौन सी है बड़े ट्राइंगल की AC। तो इसमें भी हम ऐसे ही लिख लेंगे AE अपॉन AC। ओके, ये आ गया हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और इनको हम हाफ हाफ करके लिख लेंगे। अब कैसे कैसे लिखेंगे, अब देखो हम पहले किस किस की साइड, जो पूरा ट्राइंगल है उसकी साइड ले लेंगे, हम ले लेंगे AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AE। पहले बड़े बड़े ट्राइंगल की साइड्स को लिख दिया, फिर छोटे छोटे की। अब देखो ये आ गई हमारे पास, इसको हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन लेने के बाद और क्या आ गया अब हमारे पास, देखो दो साइड्स तो हो गई, फुल साइड भी आ गई और आधी आधी साइड्स भी आ गई, दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। अब देखो दोनों ट्राइंगल में जब हम बोलते हैं ADE तो एंगल A आ रहा है, और जब हम बोलेंगे ABC तो भी एंगल A आ रहा है। तो इसका मतलब अब क्या है, ये जो एंगल A है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। सो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ओके, ये आ गया सेकेंड
अब फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो हमारे पास क्या आ गई बच्चों, साइड एंगल साइड, मतलब हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं और एक एंगल आ गया है। तो हम लगा सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या गेट हुआ हमें, वी गेट दैट ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ADE क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के। और कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन था और इतना ही हमें क्वेश्चन प्रूव करना था। तो क्या क्या किया बच्चों, पहले दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट दिए हैं, जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है उनके हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ले लिए और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स से हमने प्रूव कर दिया AB इक्वल्स टू AC, और वैसे ही इस छोटे के लिए AD इक्वल्स टू AE। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कौन कौन से, जिन ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है उनमें देखेंगे क्या क्या साइड्स जो हैं, कौन कौन सी साइड जो है हमारी वो रेशियो में आ रही है, प्रोपोर्शनल में है। तो हम देखेंगे इन ADE और पूरा ट्राइंगल ABC, इसमें आ गया AD और पूरे ट्राइंगल की साइड है AB, फिर AE और पूरे ट्राइंगल की साइड AC। उसको हम क्या कर लेंगे, बड़े बड़े ट्राइंगल की साइड्स और इक्वल्स टू छोटे छोटे ट्राइंगल की साइड्स में चेंज कर देंगे, जैसे AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AE। तो ये दो साइड्स हमारे पास आ गई, दोनों साइड जो है रेशियो में है, और फिर जो एंगल A है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो आई होप बच्चों ये ट्राइंगल्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ध्यान देना इनको, और आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो। अगर समझ आ गया बच्चों तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।